मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 23 जनवरी 2022 के अव्यक्त बाप दादा की मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली का सार है पढ़ाई का सार, आना और जाना। तो बहुत ही प्रेम एकाग्रता से आज की अव्यक्त मुरली सुनते हैं। आज मुरलीधर बाप अपने मुरलीधर मास्टर मुरलीधर बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे मुरली और मिलन के चात्रक हैं। ऐसे चात्रक सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के और कोई हो नहीं सकता। यह ज्ञान मुरली और परमात्मा मिलन न्यारा और प्यारा है। दुनिया की अनेक आत्माएं परमात्मा मिलन की प्यासी हैं, इंतजार में हैं, लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं दुनिया के कोने में गुप्त रूप में अपना श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त कर रही हो, क्योंकि दिव्य बाप को जानने अथवा देखने के लिए दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि चाहिए, जो बाप ने आप विशेष आत्माओं को दी है। इसलिए आप ब्राह्मण ही जान सकते और मिलन मना सकते हो। दुनिया वाले तो पुकारते रहते हैं कि एक बूंद के प्यासे हम, और आप क्या कहते हो? बाबा पूछ रहे हैं। बाबा कहते आप क्या कहते हो? बाबा कहते आप कहते हो कि हम वर्षे के अधिकारी हैं। कितना अंतर है, कहाँ प्यासी और कहाँ अधिकारी। अभी भी सभी अधिकारी बनकर अधिकार से आकर पहुंचे हो। दिल में यह नशा है कि हम अपने बाप के घर में अथवा अपने घर में आए हैं। बाबा कहते ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आश्रम में आए हैं, अपने घर में आए हैं, ऐसे समझते हो ना। अधिकार की निशानी है अपनापन। अपने बाप के पास आए हैं, अपने परिवार में आए हैं। मेहमान बनकर नहीं आते, लेकिन बच्चे बनकर आए हैं अपने घर में। चाहे 4 दिन के लिए आते हो, लेकिन समझते हो कि मधुबन अपने स्थान पर पहुंचे हैं। तो यह आना और जाना, बाबा कहते ये है आना और जाना। आप ब्राह्मणों की जो पढ़ाई है वह मुरलीधर की जो मुरली है, उसका सार यह 2 शब्द ही हैं। कौन से 2 शब्द? आना और जाना। बाबा कहते याद की यात्रा का अभ्यास करते हो? पूछ रहे हैं बाबा। फिर बाबा कहते कर्मयोगी का अर्थ ही है कि मैं अशरीरी आत्मा शरीर के बंधन से न्यारी हूँ। कर्म करने के लिए कर्म में आती हूँ और कर्म समाप्त कर कर्म संबंध से न्यारी हो जाती हूँ। कर्म करने के लिए आती हूँ शरीर में, और कर्म करके जो भी इस शरीर के संबंध है उनसे न्यारी हो जाती हूँ और सबको आत्मिक संबंध से देखती हूँ। बाबा कहते हैं संबंध में रहते हैं, बंधन में नहीं रहते। तो ये क्या हुआ? यानी कि कर्म के लिए आना और फिर न्यारा हो जाना। बाबा कहते कर्म के बंधनवश कर्म में नहीं आते हो, लेकिन कर्मेंद्रियों को अधीन कर अधिकार से कर्म करने के लिए कर्म योगी बनते हो। इंद्रियों के कर्म के वशीभूत नहीं हो। कोई भी किसी के वश हो जाता है तो वश हुई आत्मा मजबूर हो जाती है, और मालिक बनने वाली आत्मा कभी किसी से मजबूर नहीं होती है, अपने स्वभाव में मजबूत होती है। कई बच्चे अभी भी कभी कभी किसी न किसी कर्मेंद्रिय के वश हो जाते हैं, फिर कहते हैं आज आंख ने धोखा दे दिया, आज मुख ने धोखा दे दिया, दृष्टि ने धोखा दे दिया। बाबा कहते परवश होना अर्थात धोखा खाना, और धोखे की निशानी है दुख की अनुभूति होना। और धोखा खाना चाहते नहीं हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी कर लेते हैं। इसको ही कहा जाता है वशीभूत होना। मतलब कि हम करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हमसे हो जाता है। तो बाबा कहते ये वशीभूत हो गया, आप उनके कब्जे में हो, माया के कब्जे में हो, है ना। बाबा कहते दुनिया वाले कहते हैं चक्कर में आ गए, चाहते भी नहीं थे, लेकिन पता नहीं कैसे चक्कर में आ गए। बाबा कहते आप सुदर्शन चक्रधारी आत्मा किसी धोखे के चक्कर में नहीं आ सकती, क्योंकि सुदर्शन चक्र अनेक चक्कर से छुड़ाने वाला है। ना सिर्फ अपने को, लेकिन औरों को भी छुड़ाने के निमित्त बनते हैं। अनेक प्रकार के दुख के चक्रों से बचने के लिए सोचते हैं कि इस सृष्टि चक्र से निकल जाएं,
लेकिन सृष्टि चक्र के अंदर पाठ बजाते हुए अनेक दुख के चक्रों से मुक्त हो जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। बाबा कहते ये कोई नहीं जानता है, आप चैलेंज करते हो। बाबा कहते दुनिया वाले जानते नहीं कि हम शरीर में रहते ही, जीवन में रहते ही जीवन मुक्त भी बन सकते हैं। बाबा कहते लेकिन आप चैलेंज करते हो उनको कि हम आपको जीवन में मुक्ति डबल दिला सकते हैं, जीवन भी हो और मुक्ति भी हो। ऐसी चैलेंज की है ना। बाबा पूछते हैं कि आप कहते हो ना ऐसे, नशे से कहते हो। क्या कहते हो कि जीवन मुक्ति आपका और हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो सुदर्शन चक्रधारी अर्थात दुख के चक्रों से मुक्त रहने वाले और मुक्त करने वाले, वशीभूत होने वाले नहीं, लेकिन अधिकारी बन, मालिक बन, सर्व कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले। बाबा कहते हैं आप कर्मेंद्रियों के मालिक हो, उनके वश होके नहीं, उनके अधीन होकर काम करने वाले, बल्कि स्वयं उनको ऑर्डर देकर कर्म कराने वाले हो। बाबा कहते धोखा खाने वाले नहीं, लेकिन औरों को भी धोखे से छुड़ाने वाले हो। यही अभ्यास करते हो ना। बाबा कहते यही होता है ना आपकी प्रैक्टिस, कि कर्म में आना और फिर न्यारे हो जाना। तो याद का अभ्यास क्या रहा? आना और जाना। तो बाबा कहते और पढ़ाई अर्थात ज्ञान का सार क्या है? कर्मातीत बन घर जाना है और फिर राज्य करने का पाठ बजाने अपने राज्य में आना है। बाबा कहते यही ज्ञान का सार है ना। तो जाना और आना यही ज्ञान और योग है। इसी अभ्यास में दिन रात लगे हुए हो। बुद्धि में घर जाने की और फिर राज्य में आने की खुशी है। जैसे मधुबन अपने घर में आते हो तो कितनी खुशी रहती है। बाबा कहते हैं जब से टिकट बुक कराते हो तब से जाना है, यही बात बुद्धि में याद रहती है ना। यही रहती है ना कि अब हमने जाना है, तैयारी करनी है। तो बाबा कहते हैं तो जब मधुबन घर की खुशी है तो आत्मा के घर जाने की भी खुशी है। लेकिन खुशी से कौन जाएगा? जितना सदा यह आने और जाने का अभ्यास होगा। बाबा कहते हैं जब चाहो तब अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ और जब चाहो कर्मातीत बन जाओ। ये अभ्यास बहुत पक्का चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसे ना हो कि आप अशरीरी बनना चाहो और शरीर का बंधन, कर्म का बंधन, व्यक्तियों का बंधन, वैभवों का बंधन, स्वभाव संस्कारों का बंधन अपनी तरफ आकर्षित करे। ठीक है। तो बाबा कहते कोई भी बंधन अशरीरी बनने नहीं देगा। चाहे किसी व्यक्ति से अगर लगाव हो गया हमारा, किसी साधन से लगाव हो गया, स्वभाव के वश हो गए, तो बाबा कहते ये आपको अशरीरी बनने नहीं देगा, योग की स्थिति में टिकने नहीं देगा। बाबा कहते जैसे कोई टाइट ड्रेस पहनते हैं तो उस समय पर सेकंड में उतारना चाहो तो उतार नहीं सकेंगे, खिंचावट होती है क्योंकि शरीर से चिपका हुआ है। तो ऐसे कोई भी बंधन का खिंचाव अपनी तरफ खींचेगा, बंधन आत्मा को टाइट कर देता है। इसलिए बाप दादा सदैव यह पाठ पढ़ाते हैं, निर्लिप्त अर्थात न्यारे और अति प्यारे। यह बहुत काल का अभ्यास होना चाहिए। बाबा कहते ज्ञान सुनना सुनाना, सेवा करना यह अलग चीज है, लेकिन यह अभ्यास अति आवश्यक है। बाबा कहते हैं पास विद ऑनर बनना है, तो इस अभ्यास में पास होना अति आवश्यक है। और इसी अभ्यास पर अटेंशन देने में डबल अंडरलाइन करो। किस पर डबल अंडरलाइन करने के लिए बाबा ने बोला है? कौन से अभ्यास के लिए? अशरीरीपन के अभ्यास के लिए, है ना। तो बाबा कहते ज्ञान सुनना सुनाना और सेवा करना ये दोनों अलग चीजें हैं और योग अलग चीज है। तो बाबा कहते इसी अभ्यास पर अटेंशन देने में डबल अंडरलाइन करो, तब ही डबल लाइट बन कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर डबल ताजधारी बनेंगे। ब्राह्मण बने, बाप के वर्षे के अधिकारी बने, गॉडली स्टूडेंट बने, ज्ञानी तू आत्मा बने, विश्व सेवाधारी बने। यह भाग्य तो पा लिया, लेकिन अब पास विद ऑनर होने के लिए, कर्मातीत स्थिति के समीप जाने के लिए, ब्रह्मा बाप समान न्यारे अशरीरी बनने के अभ्यास पर विशेष अटेंशन। ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने के लिए बाबा ने बोला कि उस पर हमें उन जैसा अभ्यास करना है,
उनके समान अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, उस पर विशेष अटेंशन देने के लिए कहा है बाबा ने। बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाप ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने के अभ्यास का प्रत्यक्ष अनुभव कराया। बाबा कहते हैं जो सभी बच्चे अनुभव सुनते हुए न्यारे, कार्य करते हुए न्यारे, बोलते हुए न्यारे रहते थे। सेवा का वह कोई कर्म को छोड़ा नहीं, लेकिन न्यारे हो लास्ट दिन भी बच्चों की सेवा समाप्त की। न्यारापन हर कर्म में सफलता सहज अनुभव कराता है। बाबा कहते करके देखो, 1 घंटा किसी को समझाने की भी मेहनत करके देखो और उसके अंतर में 15 मिनट में सुनते हुए बोलते हुए न्यारेपन की स्थिति में स्थित होके दूसरी आत्मा को भी न्यारेपन की स्थिति का वाइब्रेशन देकर देखो। बाबा कहते जो 15 मिनट में सफलता होगी वह 1 घंटे में नहीं होगी। यही प्रैक्टिस ब्रह्मा बाप ने करके दिखाई। तो समझा क्या करना है? तो बाबा कहते पहले निमित्त तो टीचर्स हैं, फॉलो फादर करेंगी ना। सेवा का विस्तार भल कितना भी बढ़ाओ, लेकिन विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम ना हो। विस्तार में सार भूल न जाए। खाओ पियो सेवा करो, लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलो। वाणी द्वारा भी कहाँ तक सेवा करेंगे, कितनों की करेंगे। बाबा कहते अब तो रूहानी वाइब्रेशन, अशरीरीपन की स्थिति के वाइब्रेशन, न्यारे और प्यारेपन के शक्तिशाली वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलाओ। सेवा की तीव्र गति का साधन भी यही है। दूसरों की सेवा करने के पहले स्वयं इस विधि में संपन्न होंगे, तब सेवा की सिद्धि को प्राप्त करेंगे। तो बाबा कहते अब वाणी में आना सहज हो गया है और दिल से भी करते हो, क्योंकि अभ्यास पक्का हो गया है। तो ऐसे यह अभ्यास भी नेचुरल हो जाएगा। इस नेचुरल अभ्यास से ही नेचर बदली होगी। बाबा कहते चाहे मनुष्य आत्माओं की नेचर, चाहे प्रकृति, समझा, सबकी चेंज होगी। बाबा कहते मुश्किल तो नहीं लगता है ना। बड़े ते बड़े बाप के बच्चे हैं और बड़े ते बड़े प्राप्ति के अधिकारी हैं, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। बाबा कहते हैं टेंशन रखना तो आता है ना, कि टेंशन रखना आता है। फिर बाबा ने कहा कि निजी संस्कार अटेंशन के हैं। जब टेंशन रखना आता है तो अटेंशन रखना क्या बड़ी बात है। बाबा कहते टेंशन रखने में तो आदती हो गए ना, तो अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखो, लेकिन नेचुरल अटेंशन हो। कई ऐसा भी करते हैं कि अटेंशन को टेंशन में बदल देते। बाबा कहते लेकिन अटेंशन को अटेंशन के रूप में देखो, बदली नहीं करो। ओरिजिनल अभ्यास आत्मा को न्यारी होने का है। न्यारी थी, न्यारी है, फिर न्यारी बनेगी। बाबा कहते सिर्फ अटैचमेंट न्यारा बनने नहीं देता है, और वैसे आत्मा की ओरिजिनल नेचर शरीर से न्यारे रहने की है। देखो बाबा ने क्या कहा कि आत्मा की ओरिजिनल नेचर शरीर से न्यारे रहने की है, अलग है। शरीर आत्मा नहीं, आत्मा शरीर नहीं, तो न्यारे हुए ना। बाबा कहते सिर्फ 63 जन्मों से अटैचमेंट की आदत पड़ गई है, ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है। अच्छा, बाबा कहते डबल विदेशी भी पहुंच गए हैं नया वर्ष मनाने के लिए। बाबा कहते मेहमान बनकर आए हो या बच्चे बनकर आए हो, पूछ रहे हैं बाबा। बाबा कहते अपनापन लगता है ना। बाप दादा भी बच्चों को अपने घर में देख हर्षित होते हैं। बच्चे सदैव घर का श्रृंगार होते हैं। बच्चों से मधुबन सज जाता है, इसलिए बाप दादा अपने घर के श्रृंगार को देख खुश हो रहे हैं। चाहे भारतवासी चाहे विदेशी, बाबा कहते दोनों ही घर के श्रृंगार हैं। बाप दादा आने की भी मुबारक देते हैं और जाने की भी मुबारक देते हैं। बाबा कहते यहाँ आना भी अच्छा है, जाना भी अच्छा है। विदाई नहीं है, बधाइयां ही बधाइयां हैं। जाएंगे तो सेवा की बधाइयां, और यहाँ आए हो तो मिलने की बधाइयां। बाबा कहते दोनों ही मुबारक है ना। अच्छा, सर्व देश विदेश के सदा अधिकारी बच्चों को, सदा ज्ञान और याद के सार में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा आना और जाना इस स्मृति से संपन्न बनने वाली आत्माओं को,
सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, कर्मातीत स्थिति के समीप पहुंचने वाली योगी आत्माओं को, सदा अपनेपन के अनुभव और अधिकार की खुशी में रहने वाले खुश मिजाज बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। डॉक्टर्स प्रति अव्यक्त महावाक्य हैं। बाबा ने कहा कि सभी डॉक्टर्स के दिल में क्या है? हॉस्पिटल तो नहीं है ना? तो बाबा को दिल में बिठाना अर्थात सदा के लिए अनेकों को शफा देना। आजकल तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि दवाई इतना काम नहीं करेगी जितनी दुआ करेगी। वो भी दवाइयों से दिल शिकस्त हो गए हैं, क्योंकि जानते हैं ना कि इसकी रिजल्ट क्या है और क्या निकलेगी। इसलिए अभी सबकी नजर दुआओं की तरफ जा रही है। अभी योग एक्सरसाइज के रूप में चारों ओर बढ़ता जा रहा है। बाबा कहते अभी योग तक आए हैं तो सहज योग तक आ जाएंगे। दवाइयों के बजाय दूसरी तरफ अभी बुद्धि तो गई है ना, आखिर ठिकाने पर आ जाएंगे। तो डॉक्टर्स यही काम करते हो ना। बाबा कहते सबकी बुद्धि को ठिकाने पर लगाने वाले हो ना। अच्छा है, हिम्मत रखने से बाप की मदद स्वतः मिल रही है, मिलती रहेगी। जहाँ हिम्मत है वहाँ असंभव भी संभव हो जाएगा। बाबा कहते सभी असंभव को संभव करने वाले हो। जो दुनिया वाले कहते हैं कि मन को एकाग्र करना बड़ा मुश्किल है, असंभव भी कह देते हैं, और आप क्या कहते हो? बाबा कहते आपके लिए तो सेकंड की बात है ना। बस बाबा कहा और मन ठिकाने पर पहुंचा। तो आपके लिए सेकंड का काम है और उन्हों के लिए असंभव है। तो बाबा कहते कितना अंतर आ गया। टाइम तो नहीं लगता है ना। ऐसे तो नहीं कि गीत बजे, लाल बत्ती जले तभी मन टिकेगा। बाबा कहते ऐसा तो नहीं है ना बच्चों का। मेहनत तो नहीं करनी पड़ती ना बाबा को याद करने के लिए। अपना बाप है ना। बाबा कहते कोई दूसरे का बाप तो नहीं है। अपना बाप नहीं हो और कोई कहे ये आपका बाप है, इसे याद करो, तो याद नहीं कर सकेंगे ना। लेकिन यह तो अपना है। तो बाबा कहते अपनी चीज को याद करना कभी मुश्किल नहीं होता, पराये को याद करना मुश्किल होता है। तो बाबा कहते आप तो अधिकार से याद करते हो या भगवान है, बहुत बड़ा है, सूर्य समान है, ऐसा याद करते हो? बाबा कहते हैं सब कुछ मेरा है, इस अधिकार से याद करो। किस अधिकार से याद करना है? कि बाबा मेरा है, जो बाबा का है वो सब मेरा है। तो बाबा कहते ऐसे अधिकार से याद करना है। रूहानी गुलाब बन सारा दिन खुशबू फैलाते रहो। खुशबू ऐसी चीज होती है जो दूर वालों को भी आकर्षित करती है। दूर से ही सोचेंगे कि यह खुशबू कहाँ से आ रही है, तो आपकी रूहानियत विश्व को आकर्षित करेगी कि देखो रूहानियत की खुशबू ने देश से विदेश को भी आकर्षित किया ना। विदेश तक खुशबू पहुंची। बाबा कहते कोई भी काम करते शुभ संकल्प से यह खुशबू फैलाते रहो। कोई भी काम करते चेक करो कि बुद्धि कितने तरफ जा रही है। ना चाहते भी अनेक तरफ जाती है, एक तरफ नहीं होती। तो जब और तरफ जा सकती है तो सेवा भी तो कर सकते हो ना, याद भी कर सकते हो। बाबा कहते बहुत थोड़ा समय होता है जो फुल बुद्धि उस काम में रहती है। जो ऐसा कोई काम होगा जैसे डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं, जरूरी ऑपरेशन है तो फुल बुद्धि होगी। बाकी दवाई दे रहे हैं, देख रहे हैं तो बुद्धि और काम भी करती है, करती रहती है ना हमारी बुद्धि। तो बाबा कहते जब वह कर सकती है तो यह क्यों नहीं कर सकते? मन और बुद्धि की आदत है चक्कर लगाने की। तो चाहे ज्ञान का चक्कर चलाओ, चाहे व्यर्थ का चक्कर चलाओ, लेकिन चक्कर तो चलता जरूर है। देखो बाबा ने कितनी बारीकी से हमारी गलतियां पकड़ते हैं बाबा। तो बाबा कहते हैं देखो बुद्धि का काम तो चलना ही है, वो तो चलेगी। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ज्ञान का चक्कर चलाते जाना है या व्यर्थ बातों का चक्कर चलाते जाना। बाबा कहते हैं चक्कर तो चलना जरूर है। आप सुदर्शन चक्र चलाओ तो और चक्कर समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो बाबा कहते तो सभी सेवा में सहयोगी हो। जिसे समय नहीं मिलता, सर्कमस्टांस है, वह हाथ उठाओ। तो बाबा कहते मनसा सेवा तो सब कर सकते हो ना।
बिजी रहने के लिए सेवा बहुत अच्छा साधन है। जितना अपने को बिजी रखेंगे उतना सेफ रहेंगे। चाहे मनसा करो, चाहे वाचा करो, चाहे कर्मणा करो, लेकिन बुद्धि से बिजी जरूर रहो। हाथ पांव से तो रहते हो, लेकिन बुद्धि से बिजी रहो। बाबा कहते हैं अपना टाइम टेबल बनाओ। जितना बड़ा आदमी उतना उसका टाइम टेबल फिक्स होता है। तो आप बड़े से बड़े आदमी हो ना, सारे कल्प में ढूंढ करके आओ, ब्राह्मणों से बड़ा कोई है? बाबा कहते हैं देवताएं भी नहीं है। चाहे आप ही देवता बनेंगे, लेकिन इस जीवन के आगे वह भी कुछ नहीं है। कौन? देवता भी कुछ नहीं है। तो बाबा कहते जीवन है तो ब्राह्मण जीवन अति श्रेष्ठ है। तो बाबा ने कहा कि हमारा ब्राह्मण जीवन अति श्रेष्ठ है, देवताई जीवन से भी श्रेष्ठ है। तो बाबा ने आज हमें वरदान दिया है, अव्यक्त पालना द्वारा शक्तिशाली बन, लास्ट सो फास्ट जाने वाले फर्स्ट नंबर के अधिकारी भव। अव्यक्त पालना द्वारा शक्तिशाली बन, लास्ट सो फास्ट जाने वाले फर्स्ट नंबर के अधिकारी भव। तो बाबा कहते कि अव्यक्त पाठ में आने वाले आत्माओं को पुरुषार्थ में तीव्र गति का भाग्य सहज मिला हुआ है। चाहे अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है। इसके लिए जो जितना आगे बढ़ना चाहे बढ़ सकते हैं। इस समय लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट का वरदान प्राप्त है। तो इस वरदान को कार्य में लगाओ, अर्थात समय प्रमाण वरदान को स्वरूप में लाओ। जो मिला है उसे यूज करो, तो फर्स्ट नंबर में आने का अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाएगा। स्लोगन है, स्वमान की सीट पर सेट रहो तो सर्व का मान स्वतः प्राप्त होगा। स्लोगन, स्वमान की सीट पर सेट रहो तो सर्व का मान स्वतः प्राप्त होगा। तो आज लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए बाबा ने कहा, बाप से सच्चा प्यार है तो प्यार की निशानी है समान, कर्मातीत बनो। करावन हार होकर कर्म करो कराओ। कर्मेंद्रियां आपसे नहीं करावें, लेकिन आप कर्मेंद्रियों से कराओ। कभी भी मन, बुद्धि व संस्कारों के वश होकर कोई भी कर्म नहीं करो। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।